नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजगढ़ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले बोड़ा थाना इलाके के कड़िया सांसी गांव में पुलिस टीम पर उस समय जानलेवा हमला हो गया जब पुलिस एक आरोपी को पकड़ने गांव पहुंची थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पकड़ने पर भी इस कदर हिंसक हो गई, उसकी ओर पुलिस पर पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि इस पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं अब इस घटनाक्रम के बाद गांव में जिले भर से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव में तनावपूर्ण माहौल बताया जा रहा है। पुलिस के 9,662 पदों को मंजूरी। राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग में हाल ही में 25,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की पदोन्नति हुई है। इसके साथ ही अलग अलग श्रेणियों में 9,662 पदों को मंजूरी दी गई है। पिछले वर्ष के नए पदों की मंजूरी मिलाकर 18,000 से अधिक पदों की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस की श्रेणी में शामिल हो रही है। सार्थक ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा वेतन। एमपी के सागर जिले में शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक ऐप शुरू हो गया है। अब सार्थक ऐप या शासन की ओर से अधिकृत अन्य उपस्थिति ऐप पर दर्ज उपस्थिति ही कर्मचारियों के मासिक वेतन का आधार होगी। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी विभाग प्रमुखों, जिला अधिकारियों व एसडीएम को अपने अपने कार्यालयों में सार्थक ऐप का कड़ाई से संचालन कराने के निर्देश दिए। 11 अगस्त तक जेल में रहेंगे आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह। त्विषा शर्मा डेथ केस में बड़ी अपडेट सामने आई है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और कई गवाहों से पूछताछ बाकी है। इसी आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रखने का फैसला सुनाया। किसान आंदोलन के कारण भोपाल के कई स्कूलों में छुट्टी घोषित। किसान आंदोलन के चलते भोपाल में बुधवार 29 जुलाई 2026 को कई निजी स्कूलों ने छात्रों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। प्रशासन की ओर से यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। सुबह करीब 5 बजे से ही स्कूलों ने अभिभावकों को संदेश भेजकर जानकारी दी कि आज छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। टीईटी परीक्षा के विरोध में हाई कोर्ट में नई याचिका। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के प्रावधानों को लेकर हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। एमपी में 8 आईएएस अफसरों के तबादले। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव 2016 बैच की आईएएस अधिकारी मिशा सिंह की पोस्टिंग को लेकर किया गया है। 2 दिन पहले जारी तबादला सूची में उन्हें शहडोल कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन अब संशोधित आदेश में उनकी पोस्टिंग अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल कर दी गई है। मिशा सिंह प्रेग्नेंट हैं, इसी वजह से उन्होंने भोपाल या इंदौर में पदस्थापना का अनुरोध किया था। इंदौर में चलेंगी इलेक्ट्रिक साइकिलें अटल। इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AICTA सेल अब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 500 इलेक्ट्रिक साइकिलें चलाने जा रही हैं। इलेक्ट्रिक पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम EPBS के लिए पिछले दिनों टेंडर जारी किए गए थे। EPBS के लिए 2 टेंडर आए हैं जो कि 1 से 2 दिन में खोले जाएंगे। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PPP मोड पर यह साइकिलें चलेंगी। इससे शहर की जनता को जहां यात्रा करने में सुविधा मिलेगी, वहीं AICTA सेल की इनकम भी होगी। साथ ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत भी होगी। इंदौर में पब्लिक टॉयलेट में गंदगी मिली तो मुख्य स्वच्छता निरीक्षक और सुपरवाइजर की कटेगी सैलरी। सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी और अव्यवस्था पाए जाने पर CSI मुख्य स्वच्छता निरीक्षक और सुपरवाइजर का वेतन काटा जाएगा। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने मंगलवार को जोन 18 में नवलखा पर CTPT में नल खराब होने, सफाई ठीक नहीं होने और गंदगी अव्यवस्था पाए जाने पर CSI अभिषेक तिवारी का 1 दिन का और CTPT सुपरवाइजर प्रमोद दुबे का
का 3 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। एमपी कैबिनेट की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को बड़े फैसले लिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मोहन कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पेपर लीक विषय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्णय पर मध्य प्रदेश में तुरंत अमल हुआ है। राज्य सरकार ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। इसके तहत 3 माह में पेपर लीक मामले का निराकरण होगा। भोपाल में किसान आंदोलन से डरा प्रशासन। एमपी की राजधानी भोपाल में हजारों किसान आ जुटे हैं। उन्होंने पूरी रात बीच सड़क पर ही बिताई, वहीं भोजन किया। किसान प्रदेश में 100% मूंग खरीदी की मांग कर रहे हैं। देर रात प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे बातचीत की, लेकिन यह बेनतीजा रही। बुधवार सुबह आंदोलनकारी किसान सीएम हाउस घेरने निकल रहे हैं। हालांकि रोड पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी भोपाल के कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सिंधिया राज घराने की करीब 40,000 करोड़ की संपत्ति का बंटवारा उलझा। देश के बड़े राज घरानों में शामिल मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिंधिया राज घराने की करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपसी सहमति से तैयार हुआ राजीनामा एक बार फिर कानूनी पेच में फंस गया है। अतिरिक्त जिला न्यायालय में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी राणा ने समझौते पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अपने अधिकार का दावा किया। नए स्टेडियम में होगा आयोजन। राकेश सिंह ने बताया कि महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन नाथू बरखेड़ा भोपाल में अक्टूबर-नवंबर में होगा। इसमें एशिया की भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के खिलाड़ी शामिल लेंगे। यहाँ नया स्टेडियम बनकर तैयार है। जीतू पटवारी का बड़ा बयान। दतिया विधानसभा के लिए उपचुनाव के प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के घनश्याम सिंह और बीजेपी के आशुतोष तिवारी के बीच है। दोनों दलों के नेता जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक रहे हैं। दतिया उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इधर एक वोट को 5,000 रुपए देकर खरीदने संबंधी बयान को लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत हुई है। इस बीच जीतू पटवारी ने बीजेपी पर पलटवार वार किया है। जीतू ने कहा कि भाजपा वोट खरीदने की कोशिश कर रही है, बूथ कैप्चरिंग हो सकती है। वहीं मतदाताओं को भी धमकाया जा रहा है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। पूरी तरह संवैधानिक जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण से जुड़े प्रकरणों के मामले में 8वें दिन भी तीखी बहस देखने को मिली। ओबीसी वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि देश और प्रदेश में सभी प्रकार के आरक्षण का मूल आधार जनसंख्या ही है, क्वांटिफेबल डाटा नहीं। मामले में अगली नियमित सुनवाई बुधवार दोपहर 2:30 बजे से पुनः आरंभ होगी। रेलवे ने लॉन्च किए 3 नए ऐप। रेलवे ट्रैक पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को भारतीय रेलवे बड़ी सुविधा देने जा रहा है। कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने और कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने 3 नए मोबाइल ऐप ETSR, RBMS और DOST लॉन्च किए हैं। इन ऐप के माध्यम से कर्मचारियों को ट्रेन आने की पूर्व सूचना, डिजिटल रिकॉर्ड, पेपरलेस ब्लॉक प्रक्रिया और आपातकालीन सहायता जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। 157 करोड़ में बनेगी 7 मीटर चौड़ी सड़क। 2 जिलों के हजारों ग्रामीणों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश के 2 जिलों को बहुत जल्द चकाचक नई सड़क लकी सौगात मिल सकती है। टीकमगढ़ जिले के जतारा क्षेत्र के लोगों को जल्द ही छतरपुर तक नई सड़क का तोहफा मिल सकता है। लोक निर्माण विभाग ने मांची तिगेला से खरगापुर, कुड़ीला, दौर चंदेरी होते हुए नौगांव NH मार्ग तक सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए 1,57 करोड़ रुपए का DPR तैयार की है। यदि शासन इस सड़क को स्वीकृति दे देता है तो लोगों को छतरपुर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर कम दूरी भी तय करनी पड़ेगी। एमपी में अगले महीने से शुरू होगा नर्मदा 6 लेन ब्रिज। इंदौर एदलाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को गति देने के प्रयासों के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी RO एनाइल यवतकर ने सोमवार को बड़वानी जिले के बड़वाह बाईपास सहित विभिन्न निर्माणाधीन स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्मदा नदी पर बन रहे
6 लेन ब्रिज की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों से निर्माण की वर्तमान स्थिति और दूसरी लेन शुरू करने की समय सीमा की जानकारी ली। कांग्रेस को बड़ा झटका, 500 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए 2 दिग्गज मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा के लिए होने जा रहे उपचुनाव में आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। हालांकि उपचुनाव के रण में जीत हासिल करने के लिए मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो क्षेत्र में चुनावी शोर अपने चरम पर है। विधानसभा सीट पर बड़े प्रतिद्वंदी माने जा रहे भाजपा और कांग्रेस एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोनों ही दलों के दिग्गज इलाके में डेरा जमाए हुए हैं। वार पलटवार एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने की होड़ मची है। इसी बीच मतदान का दिन करीब आने से इन पहले क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रिटर्न भरने में देरी हुई तो लगेगा 5,000 तक जुर्माना। आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की समय सीमा में केवल चंद रोज बचे हैं। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बकाया टैक्स पर ब्याज लगेगा सो अलग। इस तरह समय पर पूरी तैयारी के साथ रिटर्न दाखिल करना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार बिना पूरी तैयारी के पोर्टल पर रिटर्न भरना परेशानी का कारण बन सकता है। उज्जैन में गीता भवन का CM करेंगे लोकार्पण। उज्जैन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को मुख्यमंत्री शहर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे देवास रोड स्थित 34 करोड़ से बने नए गीता भवन का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही आयोजित राज्य स्तरीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं सांदीपनी अलंकरण समारोह में नव चयनित प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। 108 खंभों पर बनेगा मंदिर, लेकिन दिखेंगे सिर्फ 84 खंडवा के प्रसिद्ध श्री धूनी वाले दादाजी मंदिर को अब नया और भव्य स्वरूप मिलने जा रहा है। दादा धूनी वाले के समाधिस्थ होने के 100 साल पूरे होने वाले वर्ष 2030 तक मंदिर का नया निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर की नींव खुद चुकी है। 4 चरणों में बनने वाले इस भव्य मंदिर में सफेद मार्बल लगाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा से पहले मंदिर निर्माण के लिए मार्बल के नमूने भी पहुंच चुके हैं। इंदौर के संगीत साधकों को मिलेगा हाईटेक कैंपस। संगीत की शिक्षा अब सिर्फ सुर और ताल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आधुनिक तकनीक के साथ सीखने का नया दौर शुरू होगा। इंदौर में बनने जा रहा लता मंगेशकर शासकीय संगीत महाविद्यालय प्रदेश के चुनिंदा आधुनिक संगीत संस्थानों में शामिल होगा। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई G+3 इमारत में विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाओं के बीच संगीत और नृत्य की शिक्षा मिलेगी। MP में पदोन्नति नियमों पर बड़ा विवाद। मध्य प्रदेश में करीब 10 साल बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया अब विवादों में घिरती जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD के नियमों की अनदेखी और उनकी मनमानी व्याख्या करने के आरोप लग रहे हैं। कमर्शियल टैक्स विभाग के बाद अब गृह विभाग के अधिकारियों ने भी पदोन्नति नियम 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए गृह विभाग की सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का कैंडल मार्च। नीट UG सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों और छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के विरोध में बुधवार रात अशोकनगर में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। तुलसी पार्क से गांधी पार्क तक निकाले गए इस मार्च में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, NSUI कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर दिवंगत छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की मांग की। नए पुलिस भवनों का कलेक्टर SP ने किया निरीक्षण। मऊगंज जिले में मंगलवार शाम DIG हेमंत चौहान ने कलेक्टर संजय कुमार जैन और SP सुरेंद्र कुमार जैन के साथ निर्माणाधीन पुलिस अधोसंरचना परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए काम तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। भीड़ प्रबंधन की प्लानिंग टेंडर में अटकी। सिंहस्थ में 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण विस्तार हो रहे हैं। पूरे प्लान में ऐसी बड़ी खामी सामने आ रही जो कि पूरे महाकाल क्षेत्र में पूरे भीड़ प्रबंधन पर पानी फेर सकती है। आइसर भोपाल में बनेगा AI ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18.74 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। यह आयोजन अक्टूबर में राजधानी भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। 9 मेडिकल स्टोर निलंबित, दवा बिक्री पर रोक। औषधि निरीक्षक आकांक्षा गरुड़ ने मंगलवार को भिंड और फूप क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के चलते 9 मेडिकल स्टोरों को निलंबित कर उनके क्रय विक्रय पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई है। छतरपुर कलेक्टर रहे पाठ को शहडोल भेजा। अशोक बर्णवाल के नए सीएस बनने के बाद 24 जुलाई को जारी आईएएस अफसरों की तबादला सूची में 2 बदलाव हुए हैं। रतलाम से शहडोल कलेक्टर बनाई गई मिशा सिंह को नगरीय प्रशासन का अपर आयुक्त बनाया गया है। खाद्य विभाग में संचालक बनाई गई अदिति गर्ग को स्किल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है। शुक्रवार को 8 आईएएस अफसरों को भी बदला गया। कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई। इंतजार न करें विद्यार्थी, इस शैक्षणिक सत्र के लिए शासकीय कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस SBN शासकीय PG कॉलेज के प्रवेश प्रभारी डॉक्टर आनंद गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदनों का दस्तावेज सत्यापन जारी है। भोपाल में बीच सड़क पर डटे हजारों किसान मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे। करीब 2000 किसान मंगलवार रात होशंगाबाद रोड पर डटे रहे। किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच देर रात 1 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने सरकार का 1 सप्ताह का समय देने का प्रस्ताव ठुकराते हुए बुधवार सुबह मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान किया है। ऊर्जा विभाग में पदोन्नति की शिकायत पर फैसला। प्रदेश के ऊर्जा विभाग में अभियंताओं की पदोन्नति में गड़बड़ी को लेकर की गई शिकायत के बाद राज्य सरकार ने तय किया है कि सभी इंजीनियरों के प्रमोशन किए जा सकेंगे। जिनके प्रमोशन रोके गए थे वे जांच के बाद प्रमोशन की पात्रता के दायरे में पाए गए हैं। इसके लिए दिए गए अभ्यावेदन के बाद विभाग ने इस पर निर्णय लेते हुए इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दतिया उपचुनाव का प्रचार थमा। 291 केंद्रों पर होगा मतदान। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। अब 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 291 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। जिले के 2.20 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 320 मतदान दल और 1280 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें कोई भी कर्मचारी दतिया विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। मंदसौर में फसल बीमा को लेकर कांग्रेस का तहसील घेराव। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में वर्ष 2025 में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को फसल बीमा की कम राशि मिलने तथा कई पात्र किसानों को योजना के लाभ से वंचित रखने के विरोध में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस ने तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार पंकज जाट को सौंपा। इंदौर जिले के 9 नगरीय निकायों में अब 17.91 लाख और पंचायतों में 7.16 लाख मतदाता। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इंदौर जिले में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद 27 जुलाई को अंतिम फोटो युक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया गया। यह सूची नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, जनपद पंचायतों तथा अन्य निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है। जिले में कुल 25.08 लाख मतदाता हैं। इसमें 9 नगरीय निकायों में 17.91 लाख और पंचायतों में 7.16 लाख मतदाता हैं। मंत्रालय छोड़ मैदान में उतरेगी MP सरकार। सुशासन के लिए किए जा रहे काम और जनहित में लागू की गई योजनाओं की समीक्षा अब मंत्रालय के बंद कमरों से बैठकर नहीं बल्कि मैदान में जन विश्वास अभियान के माध्यम से होगी। 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ होगा। ये 6 माह 8 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार को होगा। पर्यटकों को बाघिन मीरा के शावकों का दीदार करने के लिए करना होगा इंतजार। गांधी प्राणी उद्यान में सफेद बाघिन मीरा के तीनों नन्हे शावकों को देखने के लिए सैलानियों को अभी और इंतजार करना होगा। 3.5 महीने के हो चुके तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें पर्यटकों के सामने लाने की तैयारी टाल दी गई है। पहले कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस CDV के संक्रमण के खतरे के कारण शावकों को आइसोलेशन में रखा गया था। अब ग्वालियर में लगातार उमस और गर्मी उनके बाहरी बाड़े में आने की राह में बाधा बन रही है।
MP के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसानों को दिया सकारात्मक आश्वासन। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है और सभी मुद्दों का शीघ्र एवं सकारात्मक समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जीतू पटवारी के भाई नाना और भरत पटवारी के पार्टनर से इंदौर पुलिस ने 9 घंटे तक की पूछताछ। धोखाधड़ी के मामले में राजेंद्र नगर पुलिस ने मंगलवार को भरत पटवारी और नाना पटवारी के पार्टनर कॉलोनाइजर सुमित मंत्री से मंगलवार को 9 घंटे तक पूछताछ की। आरोपित सुमित ने डायरी पर सौदा करना और सबूत मिटाना स्वीकार कर लिया है। पुलिस अब भरत पटवारी से दोबारा पूछताछ करेगी। जोन 1 के डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत के अनुसार सुमित को शुभम वैली के प्लाट मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले में भरत पटवारी और नाना पटवारी से भी पूछताछ की जा चुकी है। इंदौर एयरपोर्ट की टॉप 10 रैंकिंग में वापसी। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल हो गया। पहली तिमाही में 13वें पायदान पर रहने वाले इंदौर एयरपोर्ट को दूसरी तिमाही में 25 पैरामीटर पर कम अंक मिले। फिर भी रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार हुआ। मानकों पर खरी नहीं उतर रही उज्जैन के महाकाल मंदिर की वेबसाइट श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति हाल ही में AI आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए मिले भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिलने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। दूसरी ओर समिति की आधिकारिक वेबसाइट ही भारत सरकार की GIGW 3.0 गाइडलाइन के कई अनिवार्य मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।